क्या होता है डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड? सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन सा शेयर आपको देता है? साल में कितनी बार मिल सकता है डिविडेंड? नमस्कार, मैं अंबर और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पीएसयू कनेक्ट मीडिया में। आज की तारीख में ट्रेडिंग प्रक्रिया शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है। मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करना भी अब बेहद आसान हो चुका है और लोग जोखिम को भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। अब ऐसे में डिविडेंड को भी समझना बेहद जरूरी है। डिविडेंड को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई कंपनी जिसका शेयर आपने खरीदा है और वो प्रॉफिट कमाती है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड लोगों का भरोसा जीतने के लिए दिया जाता है, जिससे लोग निवेश कर सकें और साथ में जुड़े रहें। अब बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो ये थोड़ा सा अलग है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि शेयर प्राइस पर कंपनी कितने प्रतिशत का डिविडेंड देती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो कंपनी द्वारा प्रति वर्ष अपने शेयर धारकों को होने वाले मुनाफे का भुगतान किए गए फंड को डिविडेंड यील्ड के रूप में जाना जाता है। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से जरूर समझ जाएंगे। वार्षिक लाभांश प्रति शेयर डिवाइडेड बाय मूल्य प्रति शेयर। अब बात करें शेयर में डिविडेंड क्या होता है, तो देखिए, स्टॉक डिविडेंड में कंपनी शेयर होल्डर्स को मिलने वाले प्रॉफिट के एवज में और शेयर दे देती है। मतलब 1000 शेयर रखने वाले को 5% का डिविडेंड लाभ होने पर कंपनी उसे 5 अतिरिक्त शेयर देती है। सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन सा शेयर देता है? देखिए, आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती हैं। उनमें से सबसे पहला नाम टाटा स्टील का है। ये टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से एक है। इसका बाजार पूंजीकरण सबसे ज्यादा है। इस कंपनी ने जून 2022 में अपने शेयर होल्डर्स को 51 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया था। कुछ कंपनियां तो साल में 2-3 बार भी डिविडेंड देती हैं, जैसे आरईसी, गेल, पीएफसी और कुछ ऐसी भी हैं जो साल में 1 बार देती हैं। पर यह डिविडेंड तब और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है जब शेयरों की कीमत में थोड़ी उछाल आ जाए। अब बात करें कि एक साल में कितनी बार डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड साल में 4 बार मिलता है और कुछ कंपनियां साल में 1 बार देती हैं और कुछ तो देती भी नहीं है। भाई साहब, आपको बता दें कि सारी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं। कुछ कंपनियां अपना नेट प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं और कुछ कंपनियां वही प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ में लगा देती हैं, जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ सके। लेकिन कुछ कंपनियां आपको डिविडेंड देकर फायदा भी देती रहती हैं। डिविडेंड कैसे मिलता है, इसको समझना बड़ा आसान है। डिविडेंड पर शेयर पर मिलता है, यानी कंपनी पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जैसे कि विप्रो ने 25 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपके पास 10 शेयर्स हैं, तो आपको 250 का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड वाले शेयर लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इससे रेगुलर कमाई भी हो सकती है, जिसमें शेयर के प्राइस में भी उछाल आती है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं करती है या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। डिविडेंड देने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें कंपनी पहले से ही डिविडेंड घोषित कर देती है कि वो कितना डिविडेंड देने वाली है और किस तारीख को देगी। जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके शेयर प्राइस में उछाल आ जाता है और वो शेयर ज्यादा प्राइस पर ट्रेंड करने लगता है। लेकिन डिविडेंड मिलने के बाद शेयर के प्राइस में लगातार गिरावट आना शुरू हो जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपना शेयर प्राइस में हाइक होने के कारण उसे बेचना शुरू कर देते हैं।